नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। खास खबर में बात करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर और वो मुद्दा रहेगा मानसून सत्र। जी हां, 3 दिवसीय मानसून सत्र की अगर बात करें तो एक तरह से शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ई विधानसभा का जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी आपको बता दें कि इस समय मौजूद रहे, साथ ही नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मौके पर मौजूद रहे। ई विधानसभा के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा की विधानसभा आज से डिजिटल हो गई है, पूरा रिकॉर्ड मोबाइल पर उपलब्ध होगा। ई विधानसभा के उद्घाटन के बाद मॉक सेशन लगातार जारी है और आपको बता दें कि विधायकों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। आईटी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है जो कि उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, विधानसभा में मौजूद है। और अगर बात की जाए तो 2 बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। विधानसभा की अगर बात की जाए तो विधायकों को जो है ई विधानसभा के गुण सिखाए जा रहे हैं। फिलहाल की अगर बात करें, बेहद महत्वपूर्ण आपको बता दें कि ये 3 दिवसीय सत्र रहने वाला है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार कुछ नई परंपराएं देखने को मिल रही हैं। ई विधानसभा की अगर बात करें तो पहली बार डिजिटल तौर पर सारा काम होता हुआ नजर आएगा, यानी विधानसभा की कार्यवाही आप मोबाइल पर देख सकते हैं, सारे रिकॉर्ड्स वहां पर आपको दिख सकते हैं और विधायकों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए एक मॉक सेशन चल रहा है। तो मुद्दे क्या कुछ रहेंगे, इन पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये सेशन आप किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ रहेगा खास, इन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, मेहमानों की एक लिस्ट है। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी की अगर बात करें तो वो भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े रहेंगे और साथ ही वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस से जुड़ेंगे। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुभाष सप्रा जी आपके पास ही आ जाते हैं। इस बार काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है और मानसून सत्र की अगर बात करें, वैसे तो सभी सत्र जो होते हैं विधानसभा के वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इस बार आप क्या देख रहे हैं? आज बदलते समय की ये मांग है कि आज हाईटेक का टाइम है, हाई टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन। मोदी साहब भी टाइम टू टाइम यही बोलते रहे भाई हर चीज जो है ना मतलब डिजिटल होना चाहिए। अब आजकल पेमेंट आप करो, ई पेमेंट चल रहा है, आप पेटीएम से करो या ऑनलाइन सारे पेमेंट्स हो रहे हैं। उसी तरह से आज हम हरियाणा सरकार को बधाई देते हैं, काफी लंबे समय से ये प्रयास कर रही थी भाई यहाँ का जो विधानसभा सेशन है वो मतलब जो है ई विधानसभा सेशन हो। पहले वैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड वहां भी पहले से जो वहां की जो विधानसभाएं हैं वो हाई टेक्नोलॉजी से चल रही हैं। आज सीएम साहब ने उद्घाटन किया और उसके बाद से वहां जो है 11 बजे से अभ्यास सत्र चल रहा है। सारे के सारे जो एमएलए हैं, जो भी उनके डाउट्स हैं, अभी मैं देख रहा था गीता भुक्कल जी, किरण चौधरी जी, बलराज कुंडू जी, मतलब सही सभी जो विधायक हैं जिनके मन में कोई भी शंका है, क्योंकि ये इट्स ए न्यू जो है ना प्रोसेस है, ये बिल्कुल नई चीज है सभी विधायकों के लिए। कई बार इनको नॉलेज भी नहीं होता। वहां पे बाहर तो वो अपने जो उनके जो असिस्टेंट्स हैं उनका वो सहारा ले लेते हैं, कई बार उनको टैब चलाना भी नहीं आता और बिल्कुल वो बड़ी सरलता से वो प्रश्न पूछ रहे हैं। और वहाँ के जो आईटी एक्सपर्ट हैं वो वहाँ पे जो अपने स्पीकर साहब भी ज्ञानचंद गुप्ता जी वो भी सारे प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं, जो भी उनकी जो चिंताएं हैं, जो भी शंकाएं, और आईटी एक्सपर्ट भी बिल्कुल प्यार से हर चीज उनको समझा रहे हैं। और हमें उम्मीद है ये विधानसभा का जो सत्र है ये आम जनता के लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। 6 महीने बाद उनको मौका मिल रहा है। सारे के सारे जो एमएलए, इसमें 120 प्रश्न लगाए गए हैं और डेली इसमें कई प्रश्नों पे चर्चा होगी। और जो है और साथ ही साथ इसमें असली बात ये है, इस बार जो विधानसभा का जो सेशन है वो हंगामेदार होने जा रहा है, क्योंकि जनता की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और विधायक टाइम टू टाइम जो ऑपोजिशन है वो उठाती रही है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे कानून व्यवस्था है या वैध खनन है, अपने मतलब सभी जो मुद्दे हैं टाइम टू टाइम प्रदर्शन चल रहे हैं उनके, चाहे वो इनेलो कर रही है, चाहे वो कांग्रेस कर रही है। आज उनको बड़ा अच्छा मौका मिलेगा, वो भी बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी से। वहां पे 4 स्क्रीन लगाए गए हैं और सारी जनता भी देखेगी, सारा मीडिया के लिए भी उनके लिए अलग से विशेष प्रबंध किए गए। आज का जो सेशन है वो एक अलग तरह से नजर आएगा, अलग विशेष नजर आएगा। और ये इससे देखो बचत भी होगी, 5.6 करोड़ एनुअल बचत होगी, साथ साथ जो है ना पर्यावरण में भी बचत होगी। और ये ज्ञानचंद गुप्ता जी बता रहे थे पीछे, ये पिछले काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और आज हमें उम्मीद है ये उनके प्रयास सफल होंगे। इसके लिए सभी, चाहे वो ऑपोजिशन है चाहे वो सत्ता पक्ष है, सबको सहयोग करना जरूरी है।
कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जनता का बड़ा पैसा इस पे खर्च होता है, चाहे वो वहाँ पे संसद चल रही है, वहाँ पे हमारे मॉनसून सेशन सेंटर में चल रहा है, उसी तरह से हमारे हरियाणा में चल रहा है। बड़ा गरीब जनता का पैसा होता है और इस पे करोड़ों रुपया खर्च होता है, और आज उसका जो है ना पूरा फायदा विधायक भी उठाएंगे, जनता भी उठाएगी, और सरकार को बिल्कुल अपने हर प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। चलिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी, एक बार बिल्कुल नया रूप देख रहे हैं हम विधानसभा का, एकदम से एक नए अवतार में, तो हम माने कि विपक्ष भी इस बार एकदम नए अवतार में नजर आएगा। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना और टेक्नोलॉजी के माध्यम से शीघ्र हर बात जनता तक पहुंचाना, विधायकों को तक पहुंचाना अच्छी शुरुआत है जी। इसका स्वागत है जी। ये ठीक है कि पहला सत्र है ही, तो इसलिए पहले दिन 2-3 दिन तो ये चलेगा, इसमें समस्या आएंगी, समझने में टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे ये सुचारू रूप से चलने लग जाएगा जी। इसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है। और जहां तक मुद्दों की बात है जी, हमारे मुद्दे पहले ही सरकार को हमने दे दिए जी। सरकार के पास हमने नोटिस दे दिए हर चीज के जी। कानून व्यवस्था पर जी, अवैध खनन पर जी, महंगाई पर जी, बेरोजगारी पर जी, किसानों के मुद्दे, इसमें एमएसपी का भी मुद्दा है, फसल बीमा का भी मुद्दा है, पानी भराव का भी मुद्दा है जी। और किसानों के सामने जो अन्य समस्याएं आ रही हैं उनका भी मुद्दा है, कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं जी, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है जी, विधायकों को धमकी देने का मुद्दा है जी, महिलाओं के साथ अत्याचार का मुद्दा है जी, सभी मुद्दों पर अब हम बहस करेंगे जी। और हम पहले ही अग्रिम रूप से सरकार को सूचना दे चुके हैं। मुझे विश्वास है जी, सरकार हमारे मुद्दों का सही जवाब देगी और हमें भी संतुष्ट करेगी, और हम भी आक्रामकता से सरकार से पूछेंगे। अगर सरकार हमारे सवालों के सही जवाब देगी, ठीक है, हमें पूरा अवसर देगी, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरा सदन शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा, और जितने सरकार के विधायी कार्य हैं जी, उनको भी हम पूरा करेंगे और उन पर भी सार्थक बहस कर अच्छे विधेयक प्रदेश में बने, इसके लिए सरकार का सहयोग करेंगे और हर मुद्दे पर अपना रचनात्मक सुझाव सरकार को देंगे जी। लेकिन क्या लगता है सबसे ज्यादा आपको, जो मुद्दे की एक लंबी फहरिस्त आपने गिनाई है विद्रोही जी, लेकिन क्या लगता है कि जो एक अहम मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं, और जिसके लिए आप अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी की बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, अग्निपथ की बात कर लीजिए, ये तमाम वो मुद्दे जिनको लेकर एक आक्रामक प्रदर्शन देखने को मिला था, तो इस बार इतने आक्रामक रूप में दिखाई देंगे आप लोग? जी हाँ, 3 मुद्दों पर पूरी आक्रामकता होगी जी। महंगाई जी, बेरोजगारी और बेरोजगारी से ही जुड़ा हुआ अग्निपथ है जी। और कानून व्यवस्था, जिसके अंदर विधायकों का धमकी भी आ गया, अवैध खनन जी। ये जो मुद्दे हैं 4, इन मुद्दों को हम जोर शोर से उठाएंगे जी। और जब तक सरकार हमको तार्किक जवाब नहीं देगी जी, न हम सरकार को विधानसभा में 3 दिन चैन से बैठने देंगे जी। और न हम चैन से बैठेंगे। अब ये सरकार के ऊपर है कि सरकार इन मुद्दों का सार्थक और तार्किक जवाब देती है या टरकाऊ रवैया अपनाकर अवरोध उत्पन्न करती है। मैं अपनी तरफ से बड़ा साफ कर देना चाहता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। विपक्ष टकराव नहीं चाहता, विरोध नहीं चाहता, अवरोध नहीं चाहता। ठीक है। तो अवरोध और टकराव का नुकसान विपक्ष को ही है, क्योंकि विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, सरकार को बचने का रास्ता मिल जाएगा। तो हम अपनी तरफ से ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं करेंगे जिससे अवरोध और टकराव हो। ठीक है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, क्या लगता है आपकी क्या कुछ तैयारी, क्योंकि विपक्ष एक पूरी तैयारी करके बैठा है और मुद्दों की फहरिस्त लंबी है। इससे पहले भी नेता विपक्ष की अगर बात कर लें या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बात कर लें, तमाम नेता बता चुके हैं और ज्यादा ब्रीफ कर दिया है यहाँ पर विद्रोही जी ने उस बात को। देखिए, जैसे विपक्ष ये कह रहा है कि हम तैयारी के साथ सदन में आ रहे हैं, तो मैं भी यही कहता हूं कि 2014 में जब से मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी और अब ये दूसरा कार्यकाल हमारी गठबंधन सरकार तैयारी के साथ नहीं गए। हमने हमेशा पूरी तैयारी के साथ सदन का सामना किया है, विपक्ष का सामना किया है, और हमने हर सत्र में विनय भाई ये स्थिति पैदा की है कि प्रतिपक्ष
अपने द्वारा उछाले गए सवालों के चक्रव्यूह में घिरकर सदन छोड़ने का बहाना ढूंढता हुआ नजर आया है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आइए तैयारी के साथ, हम भी आपका स्वागत करेंगे तैयारी के साथ। रही बात व्यवधान की, तो मेरा ये कहना है कि पिछले सत्रों का मामला देख लें, आप लोकसभा का सत्र देख लें, संसद की कार्यवाही देख लें, विपक्ष हिंदुस्तान में रचनात्मक विपक्ष होने के बजाय व्यवधानी विपक्ष बनने में ज्यादा रुचि लेता है। एक शब्द होता है हिंदी का विघ्न संतोषी, बाधा डालकर आनंदित होना, काम खराब करके स्वाद लेना। तो विपक्ष का हरियाणा में भी स्वभाव विघ्न संतोषी का है, विघ्न डालकर संतोष करने का है, व्यवधान डालकर संतोष करने का है। लेकिन अच्छा लगा मुझे जब वेद प्रकाश जी ने ये कहा आपके चैनल पर, और इनके विधायक भी ऐसा ही आचरण करें सदन में कि हम व्यवधान नहीं चाहते, हम टकराव नहीं चाहते, हम सवालों के जवाब चाहते हैं। साहब, आप जवाब चाहते हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, और आप ऐसा लग रहा है कि अब की बार कुछ बदले हुए मूड में हैं, सुनने के लिए भी आएंगे, सुनाने के साथ साथ, तो हमें अच्छा लगेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं वेद प्रकाश जी को कि बदले मेरी सरकार नजर आते हैं, आइए आप बदल कर सदन में आएंगे तो हम भी आपको आपके हर प्रश्न का हरियाणा के हित में सटीक उत्तर देंगे। सदन, दरअसल सदन का नाम है विधानसभा, और विधानसभा का पहला काम है विधायी कार्य, यानी कानून बनाना। दूसरा काम है प्रदेश की समस्याओं पर, सवालों पर प्रतिपक्ष और पक्ष सबके सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देना। ये दोनों काम करने में हम माहिर हैं साहब। हम प्रतिपक्षियों को कहीं पर भी हम पर हावी होने का अवसर नहीं देंगे। हम प्रभावी थे, हम प्रभावी रहेंगे, और हम हरियाणा के लोगों के हित में आपको इस सदन में काम करते हुए नजर आएंगे। विपक्ष से अनुरोध फिर करूंगा मैं कि आपने जो मुद्दे दिए हैं उन मुद्दों पर सटीक सवाल करोगे तो सटीक उत्तर सुनने के लिए भी बैठना। राहुल गांधी वाले अंदाज में मत करना कि सवाल उछाला और फिर दृश्य से गायब हो गए। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत ये सदन में बैठे, जवाब सुने। मनोहर जी और हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट के हमारे कलीग्स इनकी गजब की धुनाई और धुलाई करते हैं सदन में, लेकिन ये सवाल पूछ के भाग जाते हैं अक्सर। अच्छा लगेगा कि ये ऐसा न करें। और रही बात ई विधानसभा की, तो एक टिप्पणी उस पर भी कर दूं कि हरियाणा की विधानसभा ई विधानसभा हो गई है, डिजिटल विधानसभा हो गई है। डिजिटल भारत, डिजिटल हरियाणा के साथ कदम से कदम मिलाकर मेरी विधानसभा भी चलती हुई दिखाई देगी। कागज बचेगा, समय बचेगा, और काम सरल होगा और पारदर्शिता आएगी। ये सुखद बात है। हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। बेहतरी के इस दौर में विपक्ष भी कदम से कदम मिलाकर चलता नजर आया, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं मुख्यमंत्री भी इनका अभिनंदन करेंगे और मैं उनकी ओर से एडवांस में करता हूं। चलिए सुभाष सुपरा जी, क्या लगता है जिस तरह से वाकई में अगर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक की बात करें, हम देखते हैं कि कोई भी सत्र जब शुरू होता है उससे पहले विपक्ष कहीं ना कहीं बदला वाकई नजर आता है। वो चाहता है कि चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इस बार हमने केंद्र की अगर बात कर लीजिए, जो संसद के जो सत्र चल रहे हैं वहां पर भी काफी हंगामा देखने को मिला था, और इस बार भी जिस तरह से आपने पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया कि हंगामेदार रहने वाला है, तो लगता है कि ये जो दो पहलू जो दिखते हैं कहीं ना कहीं वो अंदर जाके क्या हो जाता है वहां। मैंने भी हरियाणा विधानसभा की जो कार्यवाही है वो दर्जनों बार देखी है जी। हर साल 1 या 2 दिन मुझे मौका मिल जाता है वहाँ पे बैठने का, और मेरा वहाँ का बैड एक्सपीरियंस भी है जी। बिल्कुल जिस तरह से अभी कांग्रेस के साथी बड़े प्यार से, शालीनता से कह रहे हैं भाई हमारे पास पूरा खाका तैयार है, किस तरह से हम उसको घेरेंगे इन समस्याओं पर जी। क्योंकि हरियाणा अभी इस टाइम जो विधानसभा में 30 एमएलए कांग्रेस के हैं, बिश्नोई साहब तो चले गए जी। पूरा बड़ा विपक्ष है, और विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी भी वहां बैठे हुए हैं, आज हमने देखे हैं। उसी तरह से बीजेपी के साथी चौहान साहब भी बिल्कुल शालीनता से कह रहे हैं भाई हम भी बिल्कुल हर मुद्दे पर तैयार हैं जवाब देने के लिए, चाहे सीएम साहब हैं, चाहे डिप्टी सीएम है या पूरा कैबिनेट है। परंतु वहां का सीन और होता है बिल्कुल ही, मतलब जिस तरह से पहले भी जो बयानबाजी यही कह रहे हैं, वहां नेताजी भी वही कह रहे हैं, मंत्री भी वही कह रहे हैं जी हम वी आर रेडी, और वो भी कह रहे हैं हम भी तैयार हैं। और वहां पे आज हम देखते हैं और बिल्कुल मुद्दे
बहुत ही ठोस, कोरोना की मारा भी चल रही है। अभी वैसे जो अर्थव्यवस्था है वो पहले जैसी पटरी पे नहीं आई। बिल्कुल बेरोजगारी है। अभी कांग्रेस ने भी 2-4 दिन पहले बहुत बड़ा प्रदर्शन किया पूरे इंडिया में, और हरियाणा में भी हर शहर में प्रदर्शन हुआ है महंगाई बेरोजगारी को लेकर। समस्याएं बिल्कुल आम जनता से बहुत जुड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, और हमें उम्मीद है विधायक अपनी ईमानदारी से वहां पे बिना शोर मचाए, बिना हाहाकार किए, बिना बहिष्कार किए अपना वहां पे अपना जो है उनकी जो दायित्व है, अपनी जो ड्यूटी है वो निभाएंगे। और सरकार को भी आज आपको हर प्रश्न पे ईमानदारी से जो है रिकॉर्ड के हिसाब से बिल्कुल हर बात का जो पिछले 6 महीने का, क्योंकि पिछला जो विधानसभा का जो हुआ था ये 2 मार्च से शुरू हुआ था, वो कई दिन चला था। और अभी भी अब ज्ञानचंद गुप्ता जी ने तो 3 दिन का किया, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने डिमांड की थी ये सेशन जो है वो 7 दिन का होना चाहिए। परंतु लिस्ट ऑफ बिजनेस के कारण इन्होंने 3 दिन का किया, और 3 दिन का समय बहुत कम है। और अब सिटिंग भी एक है, पहले 2 सिटिंग होती थी, अब सिटिंग भी 2 से आज 6 बजे तक है। वैसे तो टाइम बढ़ा दिया, 11 से 6 होता था। मतलब आज का जो पहले अभ्यास सत्र में आधा दिन तो उसमें पहला सेशन तो चला गया था, वो भी बहुत जरूरी था। 1 घंटे का बीच में ब्रेक है। टाइम इज वेरी शॉर्ट। अब प्रश्न भी बहुत ज्यादा है, समस्याएं भी बहुत ज्यादा है, और हमें उम्मीद है दोनों पक्ष जिस तरह से यहाँ पे डिबेट में बिल्कुल शालीनता से कह रहे हैं, और उसी तरह से वहां जो सरकार और जो विपक्ष बैठा हुआ है, चाहे जो भी पार्टी है या जो भी विपक्ष में जो इंडिपेंडेंट है, वो बिल्कुल हर बात को उठाएंगे जनता की, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जी विद्रोही जी, क्या माने, हंगामा जरूर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि काफी कुछ शालीनता के तौर पर आपकी अगर बात करें या फिर आपके शीर्ष नेताओं की बात करें, लेकिन आखिरकार सदन के अंदर जब पहुंचते हैं तो वहां क्या हो जाता है? क्यों जो एक सवाल जवाब का दौर है वो हंगामे में तब्दील हो जाता है और बात वॉकआउट तक पहुंच जाती है? विनय जी छपरादी ने बहुत अच्छी बात कही, चौहान साहब ने बहुत अच्छी बात कही, और हम पर आरोप भी लगा दिया चौहान साहब ने विपक्ष तो विघ्नकारी है। चौहान साहब आप बहुत सालों विपक्ष में रहे हैं, आप अपना आत्मविश्लेषण कीजिए। आपके शीर्ष नेताओं ने पार्लियामेंट में क्या कहा था, विघ्न डालना तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है, और इस पर भी ईमानदारी से विश्लेषण कीजिए कि आखिर विघ्न होता क्यों है। विपक्ष तो अपने सवालों के जवाब चाहता, अपनी बातों पर चर्चा चाहता है। पार्लियामेंट भी इसीलिए नहीं चली। हम महंगाई पर, बेरोजगारी पर चर्चा चाह रहे थे, हमें चर्चा नहीं मिली, इसलिए झगड़े हुए, और जब आपने चर्चा दे दी तो हंगामा खत्म हो गया। आप यही हरियाणा का है। छपरा साहब कह रहे हैं कि वो विधानसभा में कई बार गए हैं। छपरा साहब अपना अनुभव भी देखिए आप कि विपक्ष क्यों हंगामा चाहेगा, विपक्ष क्यों विघ्न डालेगा। विपक्ष तो अपनी बात कहना चाहेगा, अपने सवालों का जवाब चाहेगा, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहेगा। सरकार ही कटघरे से बचने के लिए, सवालों से भागने के लिए जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है जिससे विघ्न हो, अनावश्यक कटाक्ष करती है, व्यक्तिगत हमले करती है, और जब प्रतिपक्ष उन पर जवाब देता है तब हंगामे होते हैं। शुरुआत कौन करता है? विपक्ष तो सवाल पूछता है। अगर हम सरकार से कानून व्यवस्था पर सवाल पूछेंगे, सरकार जवाब देगी, हम क्यों हंगामा करेंगे? हम अवैध खनन का मुद्दा उठाएंगे, सरकार अवैध खनन का जवाब देगी, हम क्यों हमला करेंगे? हम बेकारी का वीरेंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास, एक बार विद्रोही जी की बात पूरी हो जाए, आपके पास सरकार बेकारी के सवालों का जवाब रिपीट कर रहे हैं ना, मुझे उत्तर देने दीजिए। हमला करेंगे भाई, ठीक है सर, मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि हंगामा होता क्यों है। मैं विश्लेषण मैं उत्तर दे दूं ना जी, आप कर चुके हैं, मैं उत्तर देता हूं। सरकार करती है, सरकार भागती है, वीरेंद्र जी जवाब नहीं देती। ठीक है विद्रोही जी, वीरेंद्र जी आप बात पूरी करिए। उत्तर दे दूं मैं जी, बोलिए वीरेंद्र जी बोलिए। इसी अंदाजा लगा लीजिए, जब मैंने सवाल पूछना शुरू किया तो ये बीच में आ गए, क्योंकि मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो ये बीच में बोलने लग जाते हैं। यही आप एक ही बात रिपीट करेंगे तो पूछूंगा। अरे आपके लिए कहाँ एक बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं उदाहरण देते बता रहा हूँ आपको, झगड़े क्यों हो रहे हैं उसका कारण बता रहा हूँ। ठीक है सर, जब तक झगड़ों का कारण नहीं पता चलेगा, झगड़ों का समाधान कैसे होगा? मैं उत्तर देता बोल लीजिए आप, बोलिए सर, उत्तर चाहिएगा, बोलिए। मैं शुरू करता हूं। इन्होंने कहा कि हम एमएसपी पर बात करेंगे, बीमा पर बात करेंगे, भ्रष्टाचार पर बात करेंगे, विधायकों की धमकी पर बात करेंगे। इनमें से एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें सरकार की परफॉर्मेंस
सरकार का कामकाज विद्रोही जी की पूर्व में रही सरकारों से बेहतर न हो। हमने 1.5 गुना लागत से एमएसपी दिया, इस सरकार ने दिया। हमने किसान के खाते में पैसे डालने शुरू किए, ये नहीं डालते थे, आड़तियों के चंगुल में रहता था। भ्रष्टाचार पर हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जगह जगह हर कदम पर अंकुश लगाया, यह हमने लगाया साहब। विद्रोही जी के समय में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गोंदर में, सालवंड में, हरियाणा के किसी गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं। आप प्रधानमंत्री जी 2000 भेजते हैं तो 2000 के 2000 टक से खाते में आते हैं। विधायकों को धमकी देने वाला कोई गिरोह था, किसी ने दी तो उसको भीतर हमने ठोका। हमने साहब किसानों को कांग्रेस द्वारा आज तक दिए गए कुल मुआवजे से दर्जनों गुना अधिक राहत दी, किसान सम्मान निधि दी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसे तमाम मुद्दों पर अगर ये तर्क के आधार पर तथ्यों पे बात करेंगे तो सदन में ये बेनकाब होंगे, हम उसकी तैयारी किए बैठे हैं। रही बात विघ्न डालने की कि विघ्न क्यों डलता है, विघ्न कौन डालता है। विपक्ष जब सवाल पूछकर निकल जाए और उत्तर सुनते हुए उसको शर्म आए, उसकी गर्दन झुकती दिखे तो फिर वो विघ्न डालता है। अगर विद्रोही जी कहते हैं कि विपक्ष क्यों विघ्न डालना चाहेगा, तो भाई सरकार वाले के बोले हो रहे हैं कि वो विघ्न डालना चाहेंगे। भाई सरकार तो विद्रोही जी चाहेगी सदन बढ़िया से चले, हमारी बात लोगों तक जाए, आपको भी वैसे ही चलानी चाहिए। आज उपराष्ट्रपति साहब वेंकैया नायडू जी के विदाई समारोह में प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, वो दोहराता हूं, वो हरियाणा की विधानसभा पर भी लागू होनी चाहिए और होती है। विपक्ष का अधिकार वेद प्रकाश विद्रोही जी हंगामा करना नहीं है, विघ्न डालना नहीं है, हल्ला करना नहीं है, माइक तोड़ना नहीं है, कागज फाड़ना नहीं है। विपक्ष का अधिकार है ओपोज करना, विरोध करना। तो वेंकैया जी के प्रशंसा में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपने राज्यसभा में एक सिद्धांत को लागू किया, गवर्नमेंट प्रपोजेस, ओपोजिशन ओपोजेस एंड द हाउस डिस्पोजेस। आप सरकार कोई बात कहे, आप उस पर सवाल उठाएं, विरोध करें, मर्यादा में रहकर विरोध करें और फिर सदन को हक है बहुमत से निर्णय लेने का। आप अगर इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे वेद प्रकाश विद्रोही जी, तो सदन बढ़िया चलेगा। हरियाणा के करदाताओं के पैसे से सदन का खर्चा चलता है, उस पैसे का एक एक सिंगल पैनी का उपयोग होगा। मैं सप्रा जी को भी उत्तर देना बहुत जरूरी समझता हूं। ठीक है सर, आप समय की कमी है, थोड़ा वीरेंद्र जी जल्दी। अच्छा लगता आप संतुलित बात करते। आपने एक वाक्य में कहूंगा, सप्रा जी ने कहा कि विद्रोही जी आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं, अर्थात एक सेकंड मैं बताना चाहता हूं सप्रा जी, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं से तुलना कर लीजिए। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की महंगाई दर दुनिया की बड़ी बड़ी दमदार अर्थव्यवस्थाओं से बहुत बेहतर है, अर्थात कम है। हमारे यहां कोरोना के संकट काल के बावजूद अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया से बढ़ रही है और आपकी प्रिय कांग्रेस पार्टी के शासनकाल से हमने अपने उनसे कम कार्यकाल में ज्यादा सरकारी नौकरियां हरियाणा के नौजवानों। ठीक है वीरेंद्र जी, माफ कीजिएगा वीरेंद्र जी, समय की कमी है, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं सर, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं विद्रोही जी, समय की कमी है। एक बहुत ही संक्षेप सर, बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत संक्षेप, मुझे रोकना पड़ा वीरेंद्र जी को जी। मैं छोटी सी बात कहूंगा। बिल्कुल सर, बोल दीजिए सर, बिल्कुल। ये भाजपा के लोग असत बोलते हैं, असत आंकड़े देते हैं। ठीक है सर, मैं व्यक्ति के संदर्भ में ही कहूंगा, हमने 500 से 90 गेहूं का भाव 1600 किया। अब सुन लीजिए, ये चर्चा का विषय है सर और इसके लिए समय चाहिए और भी मेरे पास समय नहीं है सर, माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ा है। सुन लीजिए एक सेकंड के लिए, जी एक सेकंड सुन लीजिए। हमने 500 से 90 से गेहूं का भाव 1600 किया, प्रतिशत लगा लीजिए कितना। ठीक है सर, एक दिन 1600 से 2200 विद्रोही जी, इस पर भी चर्चा रख लेंगे, एक दिन आराम से बात करेंगे, इस पर आराम से बात करेंगे सर, समय की कमी है, माफ कीजिएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, विद्रोही जी बहुत शुक्रिया। सप्रा जी माफ कीजिएगा, आपको मैं समय नहीं दे पाया, लेकिन वाकई में जो इस बार का मानसून सत्र है, जिस तरह से सुभाष सप्रा जी ने शुरुआत में ही बताया कि काफी हंगामेदार रहने वाला है, तो इस बार लग रहा है, हालांकि बाहर की अगर बात करें तो वाकई में बदले बदले थोड़े से तेवर नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर जाकर वाकई में वो जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाती हैं और वो हंगामा एक देखने को मिलता है। उम्मीद यही की जाएगी कि जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, उन पर बात हो। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।